हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A uniform circular disc of radius r lies in the xy plane with its center at origin. Its moment of inertia about z-axis is equal to its moment of inertia about line y equals x plus c. The value of c will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moment of inertia of a given disk. नव यहाँ पे अगर हम बात करें सर्कुलर डिस्क की, तो इसकी जो रेडियस है इट इज गिवन एस आर, और इसको हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. तो वी कैन कंसिडर दिस इज केप्ट इन अ एक्स वाई प्लेन. तो ये हमारे पास एक्सिस आ गया एंड इट इज वाई एक्सिस. जो हमने रेड कलर में दिखाया इट इज जेड एक्सिस. नव यहाँ पे हमारे पास एक लाइन गिवन है दैट इज y इक्वल्स एक्स प्लस सी. तो हमसे क्वेश्चन में कंडीशन पूछी गई है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन y इक्वल्स एक्स प्लस सी. यानी z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही हमारे पास y इक्वल्स एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है. तो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द z एक्सिस. z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके, इसकी वैल्यू हो जाएगी mr²/2. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी y इक्वल्स mx प्लस सी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे a डैश b डैश. ये हमारे पास जो डिस्क गिवन है इसके सेंटर से पास होगी और साथ ही साथ दिस इज परपेंडिकुलर टू दी y इक्वल्स mx प्लस सी. तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वी कैन से हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दी a डैश b डैश लाइन, इट इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स x प्लस सी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. तो यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो वी कैन से इट विल बी mr²/4 हो जाएगा. और यहाँ पे हमें y इक्वल्स mx प्लस सी के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो वी कैन से इट विल बी, सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स x प्लस सी. सो इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द लाइन. एक तो हमारे पास आ जाएगा जो a डैश b डैश के करस्पॉन्डिंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, दैट वाज mr²/4 प्लस m इंटू, हम यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको x से इंडिकेट कर देते हैं, x का स्क्वायर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, इट इज गिवन एज x, हमें इस x की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ c. तो वी कैन से सबसे पहले जो हमें लाइन दे रखी है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें हियर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स एक्स प्लस सी. यहां से हम कह सकते हैं इसका जो स्लोप है इट इज गिवन एज m इक्वल्स 1, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल्स mx प्लस सी. m की वैल्यू यहाँ 1 है और स्लोप को ही हम यहाँ पे tan थीटा से इंडिकेट करते हैं. तो जो थीटा की वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे 45 निकल के आएगी. तो हम डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. जो हमारे पास लाइन है इट इज मेकिंग 45 डिग्री हियर. अगर ये एंगल हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री का होगा तो ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे. हमें ये वाली लाइन चाहिए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे x के बराबर रखी है. तो इसके लिए हम cos का रेशियो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू x/c. तो x की जो वैल्यू होगी इट विल बी c इंटू cos 45, और 45 cos में जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 1/√2. तो जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन लाइन है इट विल बिकम mr²/4 प्लस m इंटू c/√2 का होल स्क्वायर. एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे लाइन के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज गिवन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू z. z के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2. तो ये बन जाएगा mr²/4 प्लस
mc स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करने पे ये बन जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर बाय 2। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो जो c की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी प्लस माइनस r बाय रूट 2। So from the given question we can say here the value of c will be plus minus r by root 2. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.